हेलो दोस्तों, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं सत्य का स्वरूप ब्रह्मलीन आद्य स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसका मतलब है सत्य का स्वरूप क्या है। सत्य का वास्तविक स्वरूप अनुभव करने के लिए असत्य का स्वरूप जान लेना परम आवश्यक है, क्योंकि जिसका रात्रि का ज्ञान नहीं होता उसको भला दिन का ज्ञान नहीं होता। किस प्रकार हो सकता है सत्य का स्वरूप? सत्य का समर्थ ज्ञान होने पर सत्य ही असत्य का अविनाशी सत्य को जान सकेगा। जो सत्य को नहीं जान सकता वह सत्य भी नहीं जान सकता। इंद्रियों की स्थिरता हो जाने पर चंचलता मिट जाती है। उस व्यक्ति को फिर संसार आदर की दृष्टि से देखता है। और जो इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता है, जो इंद्रियों को इंसान अपने बस में नहीं कर सकता है, उसको संसार निर्दयता की ओर से देखता है। प्रत्येक दोष पर विजय प्राप्त कर लेता है। संसार को गुण युक्त जीवन की सर्वदा आवश्यकता रहती है। यदि संसार में गुणयुक्त जीवन व्यतीत करना हो तो गुणों का संग्रह करना परम आवश्यक है। सत्य का वास्तविक स्वरूप गुण और दोष दोनों से परे है, क्योंकि गुणों को जाने पर भी कमी शेष रहती है। अतः जो सब प्रकार से पूर्ण है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, वही सत्य का स्वरूप है। सत्य के स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि कथन करने वाले सभी साधन अपूर्ण हैं। सत्य का स्वरूप व्यक्ति से अतीत है। सत्य अपने आप को प्रकाशित करता है। सत्य अपने आप को प्रकाशित कर सकता है। आवश्यकता उस वस्तु की होती है जिसके बिना किसी प्रकार न रह सके। सभी अनुभव स्थायी प्रसन्नता चाहते हैं। जब सारांश की कोई आवश्यकता स्थायी प्रसन्नता नहीं दे पाती है तो उसको अभिलाषी सारांश त्याग करने के लिए मजबूर हो जाता है। सद्भाव पूर्वक सत्य की अभिलाषा ही सत्य का मार्ग है।
जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाकर स्वयं मर जाती है, उसी प्रकार सत्य की अभिलाषा सभी अभिलाषाओं को मिटाकर अंत में अपने मन मिटा जाती है। बस उसी काल में सत्य का अनुभव हो जाता है। सत्य की प्राप्ति के लिए किसी संगठन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सभी संगठन मिटाने होंगे। आपने अपने को जिस कल्पनामों में बांध लिया है, उसके अनुसार कर्म करो। और अनावश्यक कार्यों का त्याग करना होगा। जो आवश्यक कार्य पूरा नहीं करते हैं, पीछे का व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं। वासुदेवं प्रत्यज्य देवमनुपास्ते त्रस्ता जीवा तीरे कूपवासंत दुर्भगा। जो मूढ़ भगवान वासुदेव को छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, वो मानो प्यासे होकर गंगा के तट पर कुआं खोदते हैं। आवश्यक कार्य क्या है? आवश्यक कार्य क्या है जिसका कार्य के बिना न रह सको, उसे करने का साधन प्राप्त हो जाए तथा जिसके करने में किसी प्रकार का भय न हो। आवश्यक कार्य है। कर्ता अपने कर्तव्य का पालन करने पर स्वयं उन्नति कर जाता है। जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी क्यों न हो, सत्य के अनुभव के लिए सभी मनुष्य समर्थ है। सत्य सारांश की सहायता से नहीं मिल सकता है। यदि गुणों का अभिमानी अपने गुणाभिमानी को नहीं मिटा सकता, तो वह सत्य को नहीं पा सकता है। महान पतित अपने पतित स्वभावों को मिटा देता है, तो वह सत्य पा लेता है। जिसे संसार किसी प्रकार प्रसन्नता नहीं दे पाता है, वह सत्य को पाकर अपार आनंद प्राप्त करता है। जिस प्रकार फलों की फसल खरीदने के लिए केवल फलों का दाम देते हैं और छाया बिना मूल्य ही मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर योग स्वतः हो जाता है। यद्यपि ज्ञान निष्ठा पुरुष को योग की कोई आवश्यकता नहीं रहती, यद्यपि असंगता के कारण योग अपने आप होता है। अतः जिसे योग और भोग शांति नहीं दे पाते हैं, वही सत्य का अधिकारी है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।